हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू डील विद द शेयर मार्केट। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको शेयर मार्केट के अंदर डीलिंग किस तरीके से करनी होगी, कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैसे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कितना रिस्क रहता है। हर वो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता के चलूँगा जो आपको जानना ज़रूरी है शेयर मार्केट के अंदर डीलिंग करने से पहले। मैं आपको हर चीज़ बता के चलूँगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन इसी चैनल के ऊपर आएंगे, जिससे कि आप उसको टाइमली देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शेयर मार्केट है क्या। मार्केट का मतलब जहाँ सेल परचेज होती है, और शेयर्स का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। दोस्तों, बेसिकली शेयर होता क्या है, जब भी किसी बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो दो तरीके से पैसे ले सकता है। पहला, वो बैंक से जाके उधार ले सकता है। दूसरा, वो लोगों के पास चला जाता है कि मुझे पैसे चाहिए, आप मुझे पैसे दे दो, जिससे कि मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाऊँ। बैंक वाले के पास जाएगा तो बैंक वाला उससे ब्याज लेगा, लेकिन अगर वो लोगों के पास में जाएगा तो लोग उससे ब्याज नहीं लेंगे। लेकिन लोगों की इच्छा क्या रहती है, मान लो मैं अगर आपके पास में आता हूँ कि मुझे कोई बिज़नेस शुरू करना है, आप मुझे पैसा दे दीजिए। आपके दिमाग में क्या आएगा, यार पैसा तो ले ले, लेकिन जो बिज़नेस करेगा उसमें से जो प्रॉफिट कमाएगा उसमें से कुछ तो मुझे देना। जेन्युइन सी बात है कि हर किसी के माइंड में यही क्वेश्चन आता है। तो बिजनेसमैन भी ये पहले से सोच के चलता है कि अगर मैं बैंक के पास में जाऊंगा तो वो मुझसे ब्याज मांगेंगे, और अगर मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जाऊंगा तो वो मुझसे प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मांगेंगे। और प्रॉफिट के अंदर हिस्सा देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो मुझे देने में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर मैंने बैंक से पैसे ले लिए तो मैं अगर प्रॉफिट ना भी कमाऊंगा तो भी बैंक मेरे से ब्याज लेगा। इसीलिए मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है कि मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जाऊं और उनको बोलूं कि आप मेरे को पैसा दे दो। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए 1,000 करोड़ रुपए। बैंक के पास में तो 1,000 करोड़ रुपए होता है, वो तो 1 मिनट में दे देगा। लेकिन हर इंडिविजुअल के पास में इतना बड़ा पैसा नहीं होता है। तो उस केस के अंदर जो उद्योगपति होता है वो क्या करता है, उन 1,000 करोड़ रुपए को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। और वो ओपनली सब इंडिविजुअल्स को बोलता है कि आपके पास में जितना भी पैसा हो आप मुझे दे सकते हो। आपके पास में 1,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, जितना भी पैसा है आप मेरे को दे सकते हो। मेरे को कुल मिला के 1,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो मैं ये 1,000 करोड़ रुपए के छोटे छोटे टुकड़े करके आपके सामने रख देता हूँ। जो जितने टुकड़े खरीद सकता है उतने टुकड़े वो उठा ले और मुझे उसके बदले में वो पैसा दे दे। इसे कहते हैं शेयर्स, यानी कि टोटल रिक्वायरमेंट को उद्योगपति ने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, और जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना पैसा उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। और उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद में वो उस कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदार भी बन सकता है। यानी कि जितना शेयर आपने इन्वेस्ट किया, जितना पैसा आपने उस कंपनी को दिया, उसी रेशियो के अंदर आपको उस कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी मिलेगी। इसको बोलते हैं शेयर। यानी कि आपने टोटल कैपिटल, टोटल पैसा जितना चाहिए था उसमें से एक हिस्सा, एक शेयर खरीद लिया है, और उस शेयर को खरीदने के बदले में आपको क्या मिलेगा, उस कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया उसका एक हिस्सा मिलेगा। इसे कहते हैं शेयर। यानी कि वो जो शेयर था, वो आपने जो बाई किया, उसको कहते हैं हम लोग शेयर। अब बात यह आती है कि उस शेयर को कोई खरीदा बेची क्यों करेगा, उसके लिए मार्केट क्यों बनाया गया, तो उसे भी जान लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, जब एक कंपनी स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे उसका प्रॉफिट हो सकता है कुछ भी ना हो, केवल एक विजन होता है। तो उस टाइम आपने मान लीजिए उसके अंदर 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, यानी उसने अपनी कैपिटल को 1,000 के टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ था, आपने 1,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर दिए। अब क्या होगा, कंपनी चलना शुरू होगी, वो प्रॉफिट कमाएगी। हर साल वो कंपनी उस 1,000 रुपये के ऊपर आपको 100 रुपये प्रॉफिट दे रही है। तो 10 सालों के अंदर आपकी पूरी की पूरी कैपिटल रिकवर हो जाएगी। आप क्या सोचोगे, यार कंपनी तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे रही है, यानी मैंने 1,000 रुपये लगाए और हर साल मेरे को 100 रुपये रिटर्न हो रहे हैं, और मेरे 1,000 रुपये भी कंपनी के अंदर पड़े हुए हैं।
तो आप मार्केट में जब 4 लोगों से बात करोगे, आप कहोगे यार कंपनी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, आज वो 100 रुपये प्रॉफिट कमा रही है, कल वो हो सकता है और बड़ी हो जाए, 200 भी कमाए, 300 भी कमाए, 500 भी कमाए। तो वहाँ कंपनी की गुडविल मार्केट में बनना शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं, मार्केट में कंपनी की गुडविल बढ़ना शुरू हो जाती है। कंपनी को तो चाहिए थे 1000 करोड़ रुपए, उससे ज़्यादा तो पैसा कंपनी को चाहिए नहीं था। वो सारा पैसा उनको छोटे छोटे इन्वेस्टर के थ्रू 1000 2000 5000 रुपये करके मिल चुका है। अब कंपनी शांति से अपना बिजनेस कर रही है, कंपनी को और पैसा नहीं चाहिए। लेकिन जब आपने लोगों को बताया कि यार मैंने 1000 रुपये लगाए थे, अब मेरे को हर साल 100 200 500 इस तरीके से रिटर्न मिल रही है, तो दूसरे लोगों के मन में भी लालच आता है, यार मैं भी 1000 रुपये लगा देता हूँ। तो उस केस में मैं सोचूंगा कि यार मैंने 1000 रुपये लगाए थे और मेरे को हर साल 100 200 500 रुपये मिल रहे हैं, ये बंदा अब इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं भी लगा देता तो मुझे भी रिटर्न मिल जाती। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पूछता हूँ कि यार मैंने 1000 रुपये लगाए हुए हैं, उसके बदले में तू मेरे को 1200 रुपये दे दे और मेरे वाला हिस्सा मैं तेरे को दे देता हूँ। तो मैं जब उससे बात करूँगा कि भाई एक काम कर, मैंने 1000 रुपये लगाए थे, मेरे को हर साल रिटर्न मिल रही है, मैंने काफ़ी रिटर्न निकाल लिए कंपनी से, अब आप अगर रिटर्न लेना चाहते हो तो मेरे 1000 रुपये वाला जो हिस्सा है वो 1200 रुपये आप मेरे को दे दो और मेरे वाला हिस्सा मैं आपको दे देता हूँ। अब सामने वाले को अगर लगता है कि उस 12,000 रुपये के बदले 1200 रुपये दे के अगर वो आने वाले टाइम के अंदर कंपनी से अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है, तो वो आपके 1000 रुपये वाले हिस्से को 1200 रुपये में खरीद लेगा। यानी कि आपने 1000 रुपये का शेयर खरीदा था और वो बिक गया है अब 1200 रुपये में। उसके पीछे फैक्टर क्या काम किया? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की ग्रोथ, यानी कंपनी ने ग्रो किया, कंपनी की गुडविल बढ़ी, उसने बिजनेस किया, उस वजह से उस कंपनी के शेयर की वैल्यू भी बढ़ गई। जहाँ जो चीज़ 1000 रुपये के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, उसी हिस्से के लिए अब आपको 1200 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, 1000 से 1200, 12 से 1500, 15, 17, 18, 2000, इस तरीके से कंपनी के शेयर्स को ग्रो करवाया जाता है और वो डे बाय डे ग्रो करते जाते हैं। अब बात आती है कि ये ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि इनिशियली जब भी किसी बड़े उद्योगपति को पैसों की ज़रूरत होती है, जैसे 1000 करोड़ रुपए का फंड उसको चाहिए था, तो 1000 करोड़ रुपए मांगने के लिए अगर वो ओपन मार्केट में खड़ा हो जाएगा कि जिसके पास पैसा वो आके मेरे को दे दो, तो इतनी बड़ी क्राउड को वो अकेला झेल नहीं पाएगा, वो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करता है वो, इंडिया के अंदर 2 तरीके के इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, जिसमें से एक है एनएससी, एक है पीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका नाम आपने शायद सुना होगा। कोई भी उद्योगपति डायरेक्ट पब्लिक के पास जाके पैसा नहीं मांग सकता, वो पहले एनएससी या बीएससी के पास जाएगा, उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। तो जब उद्योगपति एनएससी या बीएससी के पास जाता है तो वहाँ पे जाके वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में लिस्टिंग करवाना बोलते हैं, कि भी मैं अपने शेयर को लिस्टेड करवाना चाहता हूँ, जिससे कि भी मैं जनता से पैसा इनवाइट कर सकूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी क्राउड को मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए आप उस क्राउड को मैनेज कीजिएगा। तो मैं अपने शेयरों को अपने पास में लिस्टिंग में डाल देता हूँ, जिससे जनता उन शेयरों को खरीद पाए। एनएससी या बीएससी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, वो कहती है ठीक है, आपके बिहाफ के ऊपर हम लोग क्राउड को मैनेज करेंगे। अब आपके जैसी बहुत सारी कंपनियां एनएससी और बीएससी के पास में आती है, तो जहां एक कंपनी की रिक्वायरमेंट थी 1000 करोड़ रुपए, हो सकता है 50 कंपनियां और आ गई हो जिनको और पैसा चाहिए था, तो क्राउड और बड़ी होगी। अब एनएससी और बीएससी भी इंडिविजुअली कहती है यार हम लोग भी इतनी बड़ी क्राउड को मैनेज नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने पीछे से तो काम ले लिया कि हाँ जी ठीक है हम फंड रेज कर देंगे, लेकिन बाद में उनको पता है कि वो अब इतनी बड़ी क्राउड को मैनेज नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं ना अपने एजेंट अपॉइंट कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली मेरे पास में मत आना इस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, आप मेरे एजेंट के थ्रू शेयरों को खरीद सकते हो। आप मेरे एजेंट के पास, मेरे ब्रोकर के पास जाइए और उस ब्रोकर से आप जिस कंपनी के चाहें शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मेरे पास से वो शेयर आपको मिल जाएंगे। यानी कि अब जो डायरेक्टली इंडिविजुअल होता है वो डायरेक्टली कंपनी से पैसा नहीं लेगा, वो क्या करेगा, वो जाएगा पहले ब्रोकर के पास में, ब्रोकर को कहेगा मेरे को उस कंपनी के शेयर चाहिए, ब्रोकर आपकी डिटेल नोट कर लेगा, फिर ब्रोकर जाएगा एनएससी या बीएससी के पास में, उनको बताएगा कि मेरे इस क्लाइंट को, मेरे इस इंडिविजुअल क्लाइंट को इस कंपनी के शेयर्स चाहिए।
तो एनएससी या बीएससी उसे अपने पास रिकॉर्ड करेगा और फिर वो कंपनी को बताएगा कि मैं इस इंडिविजुअल को इस ब्रोकर के थ्रू इतने शेयर्स आपकी कंपनी के चाहिए, तो वो फिर कंपनी वो शेयर देगी एनएससी को, एनएससी देगा ब्रोकर को, ब्रोकर देगा आपको। यानी कि इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के शेयरों को खरीद सकते हो। आप डायरेक्टली जाके किसी कंपनी के शेयरों को नहीं खरीद सकते, आपको ब्रोकर के थ्रू ये शेयरों को खरीदना होगा। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, बहुत सारे बैंकों ने भी ब्रोकरशिप ले रखी है, एचडीएफसी ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, जीरोधा ने, एंजल ब्रोकिंग ने, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं मार्केट के अंदर जो कि शेयर खरीदने और बेचने के अंदर आपकी हेल्प करते हैं। तो आपको अगर शेयर खरीदना होगा तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपको खुद को ब्रोकर के पास में रजिस्टर्ड करवाना होगा, तभी आप जाके शेयर्स को खरीद सकते हैं। आशा करता हूँ इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी कि शेयर्स क्या होते हैं। दूसरी बात, अगर आपको शेयर खरीदना है तो वो किस तरीके से आप खरीद सकते हैं। यानी शेयर खरीदने के लिए आप डायरेक्टली कंपनी से शेयर नहीं खरीद सकते, ना आप एनएससी या बीएससी से खरीद सकते हो। अगर आपको शेयर खरीदना है तो किसी ना किसी ब्रोकर के पास में जाके आपको रजिस्टर्ड होना होगा, तभी जाके आप शेयर को खरीद सकते हो या शेयर्स को बेच सकते हो। आने वाले वीडियो में हम और इससे आगे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से शेयरों की सेल और परचेज की जाती है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, कैसे बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, किस तरीके से शेयरों को मैनेज किया जाता है। धीरे धीरे करके हम 1 बाय 1 वीडियोस बनाते जाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस 10, 15, 20 मिनट के, जिससे कि आपको बेसिक नॉलेज मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, छोटे छोटे वीडियोस आपके पास में आते रहेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, मोस्टली क्वेश्चंस मैं आपकी वीडियोस में कवर करके चलूँगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो चीज़ आपको रिप्लाई करूँ। इसके अलावा आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8510091100। आप इस पर भी मेरे को व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी क्वेरी को इनकॉर्पोरेट करके उस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। धीरे 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 मैं आपको साथ में लेके चलूँगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं 2 वीडियोज़ के अंदर आपको पूरा शेयर मार्केट सिखा दूँगा, हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी समझ आई होगी। नमस्कार।